जाने की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर आपको बारी बारी से प्राप्त होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर आप इन सारे चैप्टरों को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्याएं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। संख्याओं के कितने प्रकार को होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये 1 से लेके अनंत तक, जिसमें ये संख्याएं 1 2 3 4 5 और भी इसके आगे जितनी भी संख्या होती हैं वो प्राकृत संख्याओं में आती हैं। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसमें क्या है, जो प्राकृत संख्या होती हैं उनमें अगर हम जीरो को सम्मिलित कर लें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या। अगर जीरो को इसमें मिला दिया जाए, नेचुरल नंबर में अगर जीरो को मिला दें तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, जो पूर्ण संख्या होती हैं अगर उनमें माइनस वाली संख्याओं को भी सम्मिलित कर दें तो वो क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। जैसे -1 -2 और इसमें जो पूर्ण संख्या है वो भी रहेंगी 0 से लेके अनंत तक। इधर माइनस वाली संख्या भी अनंत तक, इधर 0 से लेके प्लस वाली संख्या भी अनंत तक, तो ये किसमें आ जाएंगे, पूर्णांक में आ जाएंगे। इसके बाद आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है वो कहलाती हैं हमारी सम संख्याएं। जो होती हैं 2 4 6 8, मानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए तो वो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए तो वो कहलाएंगी विषम संख्याएं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये विषम संख्याएं होती हैं। आगे है ऋण एवं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए तो वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 3 5, जैसे यहाँ पे देखो आप 5 में 5 का ही भाग जा रहा है या 1 का भाग जा रहा है, या ऐसी संख्याएं को ऐसे भी अपन पढ़ सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड या तो स्वयं हो या एक हो तो वो संख्याएं कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। आगे संख्याओं में भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनको यौगिक संयुक्त समष्टि संख्याएं भी कहते हैं। इनमें भाज्य संख्याओं में ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 4 में 4 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। ऐसे 6 में 6 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 2 का भी जाता है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। अब इन संख्याओं के आधार पर जो आगे क्वेश्चन दिए हैं उनको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। संख्याओं के इसी क्रम में आगे हम समझेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं। जैसे दो संख्याएं दी यहाँ पे 9 और 16। 9 और 16 के जब हम खंड करेंगे तो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ माने कॉमन नहीं होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे करके देखें अपन, 9 के खंड होंगे 3 गुणे 3 और 16 के खंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इस प्रकार इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं। इसके बाद आगे आते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं क्या है, इनसे संबंधित हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको या तो हम रट लें या याद कर लें अच्छे से, या समझ लें कौन कौन सी संख्याएं ये, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिलेगा परीक्षा में। ये कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं। टोटल 25 संख्याएं होती है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। आगे अंकों का क्रम। अंकों का क्रम क्या है, इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेगा। आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, लगातार बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं हम, आरोही क्रम कहते हैं। कैसे, जैसे पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या। और अवरोही क्रम,
लगातार घटते हुए अंकों को उनका अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन संख्या पद्धति में आगे ये क्वेश्चन है, प्रत्येक के लिए हिंदी अरबी अंक लिखिए। माने जो रोमन संख्या में दिए गए हैं इन चिन्हों को अपन हिंदी में कैसे दर्शाएंगे, किस अंक से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आई को दिया है 1 से, v को दिया है 5 से, x को दिया है 10 से, l को दिया है 50 से, c को दिया है 100 से, d को दिया है 500 से, m को दिया है 1000 से। तो ये क्या है, हमको याद होने चाहिए क्योंकि इन पे आधारित एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में। वो किस तरीके से आता है, जैसे यहाँ पे दिया है LXXVIII में किस संख्या का बोध होता है, माने यहाँ पे कौन सी संख्या को दर्शा रहा है वो। तो देखिए अगर हमको ये याद है यहाँ पर तो इनसे निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, L का मान कितना होता है 50 से दर्शाते हैं हम। उसी प्रकार X का मान 10 है तो 10 प्लस 10 2x है। इसी प्रकार B का मान कितना है 5 और 1 5 6 7 8 हो जाएगा, 5 3 8, टोटल कितना हो जाएगा 5 और 2 7 माने 78, माने आंसर कौन सा हो जाएगा डी। अगर हमको ये याद है तो ये इस तरीके का क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 5 विभिन्न अंकों का प्रयोग हुआ हो। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहता तो हम 9 के 5 लिख देते ऐसे, और अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहता तो एक के आगे 5 4 जीरो लगा देते तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाती। 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो जाती। इसके बाद अगर उसने क्वेश्चन इस तरीके से कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें विभिन्न 5 जो अंक हों वो अलग अलग हों, तो यहाँ पर पहला अंक क्या ले लेंगे, सबसे बड़ा 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। इस तरीके से हम 5 अंकों की अलग अलग अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। इस पे आधारित अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 विभिन्न अंक सम अंक हों, माने छोटी से छोटी हो और अंक कैसे हो, सम हो। तो सबसे छोटा सम अंक क्या है 2, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6। इस तरीके से तीनों अंकों को हम लिख के छोटी से छोटी तीन अंक की सम संख्या बना देंगे। आगे है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 11 होती है। आगे है 70 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 70 और 90 के बीच में जो संख्याएं होती हैं 71, 73, 79, 83 और 89, 5 संख्या होती हैं, उनको लिख देंगे हम। 5 अभाज्य संख्या होती हैं।